दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने भारत से लौट रहे युद्धपोत डेना पर स्ट्राइक का लिया बदला। अमेरिकी टैंकर पर किया बड़ा हमला, जलकर हुआ राख। यही नहीं, ईरान की पावरफुल मिसाइल ने कर दिया धमाका। यूएई में तैनात अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम कर दिया तबाह। मिसाइलों के सामने हुआ बेबस। मिसाइल रोकने के लिए अब यूएई के पास कोई हथियार नहीं। और साथ में ईरान ने इजरायल के सबसे करीबी दोस्त अजरबैजान पर भी कर दिया हमला। ड्रोन अटैक से बिल्डिंग तबाह। इनके अलावा आपको बताएंगे, उत्तर कोरिया के किम जोंग ने नए युद्धपोत से टेस्ट किया खतरनाक मिसाइल। अमेरिका की बड़ी टेंशन। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका ने हिंद महासागर में अपने युद्धपोत आयरिस डेना पर किए गए अमेरिकी हमले का 24 घंटे में ही बदला ले लिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने उत्तरी फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी टैंकर पर भीषण हमला किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान के इस हमले को लेकर जानकारी दी है। ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा है कि यूएस शिप में आग लगी हुई थी। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब ईरानी विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि यूएस को श्रीलंका के तट पर आयरिस डेना पर हुए हमले का बहुत पछतावा होगा। अमेरिका ने बुधवार को हिंद महासागर में श्रीलंका के पास आयरिस डेना पर पनडुब्बी से हमला किया था। इस युद्धपोत में 130 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से 87 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 32 लोगों को गंभीर हालत में श्रीलंकन नौसेना ने रेस्क्यू किया है और अस्पताल में भर्ती करवाया है। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने बदला लेने की कसम खाई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत पर हमले के कुछ घंटों बाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC ने अमेरिकी टैंकर को निशाना बनाया है। उसने उत्तरी फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी टैंकर पर हमला किया है। ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि अमेरिकी जहाज में आग लगी हुई थी। श्रीलंका के पास ईरानी जहाज पर हुए हमले के बाद IRGC ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी थी। इसके फौरन बाद यह हमला किया गया है। IRGC ने कहा था कि होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आना जाना उसके कंट्रोल में होगा। यानी अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान में अभी तक युद्ध शुरू होने के बाद 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 6 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि आयरिस डेना युद्धपोत नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के बाद भारत के विशाखापट्टनम से ईरान वापस जा रहा था। इसी दौरान भारतीय समुद्री सीमा से निकलने के बाद अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी से उस पर हमला किया गया। इंटरनेशनल पानी में हुए इस अचानक हमले में 87 ईरानी नाविक मारे गए। बचाया गया 32 लोगों में आयरिस डेना के कमांडर और कुछ सीनियर ऑफिसर शामिल थे। कई नाविक अभी भी लापता है। अमेरिकी पेंटागन ने हमले का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में वारशिप पर टॉर्पीडो लगने के बाद एक जोरदार धमाका होता दिख रहा है। इससे युद्धपोत का पिछला हिस्सा उड़ गया। इसके तुरंत बाद यह डूब गया। वहीं दूसरी तरफ ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने यूएई में अमेरिकी एयर डिफेंस थर्ड पर सफल हमले का दावा किया है। IRGC ने कहा है कि उसने थर्ड की दूसरी बैटरी को खत्म कर दिया है। इस सिस्टम को प्रीसीजन गाइडेड मिसाइल से हिट करके नष्ट किया गया। यह पश्चिम एशिया का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है और अमेरिकी सैन्य ठिकाने की हवाई सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। ईरान का दावा सही है तो यूएई के पास अब बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने के लिए कोई एयर डिफेंस बैटरी नहीं है। ईरान ने दावा किया कि उसने यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के अल रुवाइस इंडस्ट्रियल सिटी में तैनात थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के ANTPY2 कंपोनेंट को नष्ट किया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट से मिली सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि सिस्टम को कुछ नुकसान जरूर हुआ है। दोस्तों, थर्ड अमेरिका का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरान ने इसकी 2 बैटरी को खत्म करने की बात कही है। दरअसल कुल 10 थर्ड बैटरी है। इनमें से 7 को अमेरिका ऑपरेट करता है। यूएई के पास 2 और एक सऊदी अरब के पास है। यूएई की दोनों बैटरी अगर नष्ट हो गई है तो उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ कोई बचाव नहीं है। यूएई में ईरानी हमले में थर्ड के जिस कंपोनेंट के नष्ट होने की बात सामने आई है उसकी कीमत $500 मिलियन है। ईरान ने इसके अलावा कतर में अमेरिका के 1.1 अरब डॉलर के अर्ली वार्निंग रडार को भी तबाह किया है।
वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब इसका असर दूसरे देशों तक भी दिखाई देने लगा है। अजरबैजान ने दावा किया है कि उसके स्वायत्त क्षेत्र नक्चीवान में ईरान की तरफ से 2 ड्रोन गिराया गया। नक्चीवान अजरबैजान का एक अलग थलग इलाका है जो तुर्की, ईरान और आर्मेनिया के बीच स्थित है और इसकी आबादी भी ज्यादा नहीं है। आपको बता दें कि अजरबैजान कहने को तो मुस्लिम देश है, लेकिन इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी इस क्षेत्र में अजरबैजान ही है हर मामले में। लेकिन अब ईरान इस पर भी हमला शुरू कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार एक ड्रोन नक्चीवान के एयरपोर्ट की इमारत से टकराया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एयरपोर्ट बिल्डिंग से धुआं उठता दिखाई देता है और छत को भी नुकसान हुआ है। हालांकि उस समय इमारत लगभग खाली बताई जा रही। दूसरा ड्रोन पास के एक गांव में स्कूल के मैदान में गिरा, जिसके बाद एहतियात के तौर पर स्कूलों को खाली करा लिया गया। इस घटना के बाद बाकू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अजरबैजान सरकार ने इस हमले की निंदा करते हुए तेहरान से पूरे मामले की सफाई मांगी है और ईरान के राजदूत को तलब कर आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना में कम से कम 2 लोग घायल हुए हैं। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब मिडिल ईस्ट में युद्ध और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अजरबैजान भी अब उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो इस क्षेत्रीय टकराव के असर से सीधे प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, किम जोंग ने एक बार फिर अपने देश की सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए नए युद्धपोत से स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करवाया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया के नेता ने एक नए 5000 टन वजनी नौसैनिक डिस्ट्रॉयर से मिसाइल दागने की प्रक्रिया को खुद देखा और उसकी क्षमता का आकलन किया। ये परीक्षण नए युद्धपोत चोय हुयोन क्लास डिस्ट्रॉयर के जरिए किया गया, जिसे आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल करने से पहले मिसाइल लॉन्च करके जांचा गया। इस युद्धपोत का नाम चोय हुयोन रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये परीक्षण समुद्र से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों का था। किम जोंग ने इसे इस नए युद्धपोत की मुख्य सैन्य क्षमता बताया और कहा कि यह जहाज देश की समुद्री सुरक्षा का एक नया प्रतीक बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह के और ज्यादा शक्तिशाली युद्धपोत बनाए जाने चाहिए। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार किम जोंग ने पश्चिमी इलाके में स्थित नामपो शिपयार्ड का दौरा किया, जहां उन्होंने इस युद्धपोत का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया की नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस करने की योजना भी आगे बढ़ रही है। उनके मुताबिक हमारी नौसेना के पानी के ऊपर और नीचे से हमला करने की क्षमता तेजी से बढ़ेगी और नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस करने की प्रक्रिया संतोषजनक तरीके से आगे बढ़ रही है। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप न्यूज एजेंसी का कहना है कि जब उत्तर कोरिया स्ट्रेटेजिक हथियार शब्द का इस्तेमाल करता है तो आमतौर पर उसका मतलब ऐसे हथियारों से होता है जिनमें परमाणु क्षमता भी हो सकती है। दरअसल उत्तर कोरिया पिछले कई वर्षों से अपनी नौसेना को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।